हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ है यूपी टेट का पेपर। तो उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो हमने सोचा आपके साथ उसको शेयर किया जाए ताकि आपका वो आंसर जो है मिल जाए, है ना। तो आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो हमारे मित्रों द्वारा जो कुछ क्वेश्चन भेजे गए थे जो हमें मिले हैं वो आपको सॉल्व कराते हैं। और आप देखिए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, इतने आसान भी नहीं आए थे, कैसे ही हो जाएंगे। तो उसको आपको बेसिक बढ़िया होना चाहिए। जैसे हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि अपना बेसिक आप मजबूत करते रहिए। और तो उसके बाद क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होता है। तो चलिए आपको ये पहला क्वेश्चन कराते हैं। तो ये जो है इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। माध्यक मतलब ये होता है कि माध्यिका, जैसे आप इंग्लिश में मीडियन पढ़ते हैं, जस्ट वही इसमें माध्यक यानी माध्यिका उसे बोलते हैं। तो इसमें आपको माध्यिका निकालनी है। तो ये माध्य दिया है, उसके बाद एक सीरीज दी गई है, इसमें पूछा है कि इसमें बताइए माध्यक क्या होगा। तो माध्यक में देखिए, इसमें माध्यक मतलब माध्यिका। तो आइए पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इस यहाँ एक वैल्यू नहीं दी गई है इस सीरीज में, और इस वैल्यू को हमें निकालने के लिए ये देखिए दिया गया है माध्य। तो माध्य होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि माध्य इज इक्वल टू क्या होता है। तो माध्य बराबर जितने नंबर दिए गए हैं, यानी संख्याओं का योग बटे, ठीक, संख्याओं की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक, कितने संख्या हैं। तो देखिए माध्य आपको यहाँ से मिल जाएगा, संख्याओं का योग यहाँ से मिल जाएगा, और संख्याओं की संख्या भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है 10। तो आप यहाँ क्या रखेंगे 10, और इसका सम निकालेंगे यहाँ से। तो आइए देखिए माध्य की जगह हम माध्य रख देते हैं। 4.5 इजिकल टू संख्याओं का योग करेंगे यहाँ 5 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 अपान, यहाँ करेंगे क्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी संख्या कितनी है 10। तो आपको ये पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका पहले हम सम करते हैं। x क्या है, वेरिएबल है, यानी इसको हम संख्या के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 7 कितना होता है 19। अब 19 + 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27, 27 + 5 क्या हो जाएगा 32, 32 + 4 36, 36 + 3 39, 39 40 और 42। यहाँ से हमें क्या मिला 42 प्लस का x, और x का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, और ये 4.5 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 45, ठीक। तो आपको यहाँ देखिए मिला क्या। अब x इजिकल टू आप यहाँ कर सकते हैं कि 45 - 42, ठीक। आपको x की वैल्यू की यहाँ से क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, ठीक। आपको x की वैल्यू मिली क्या 3। तो 3 आप कहाँ रखेंगे, इसमें x की जगह 3 रखेंगे। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, अभी आपको ये केवल यहाँ ये सीरीज पता चली है। इसके बाद हमें निकालना है क्या माध्य यानी माध्यिका जिसे आप बोलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये सीरीज बनेगी क्या 5 +, अब इसी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 3, ठीक। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 3। तो अब देखिए अगर हमें वो निकालना है क्या माध्यिका, तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम में, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर को ही कहते हैं क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए आइए हम लिखते हैं इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर हम देखते हैं क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब यहाँ ये भी है कि जितनी बार है उतना बार इसको हमें लिखना है। जैसे अगर 3 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो इसमें देखिए 3 यहाँ भी मिली, यहाँ x की वैल्यू भी 3 आई है, तो 3 3 हो गया, फिर 4, फिर उसके बाद 4 देखिए एक ही बार है, और यहाँ से 5 कितनी बार है 2 बार है, 5 2 बार, उसके बाद 6 कहीं है नहीं है, इसके बाद 7 कितनी बार है 2 बार हो गया, 7 2 बार हो गया, इसके बाद
और कुछ 8 बचा। अब देखिए ये पूरा एक बार इसको काउंट कर लीजिएगा, ये पूरा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसमें भी काउंट किया था, 10 आया था, यानी देखिए संख्याओं की संख्या 10 आई थी, ये भी 10 है। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन देखिए हो गया। इसके बाद हमें निकालना है माध्यिका, जिसे आप इसमें दिया गया है माध्यक। ठीक, माध्यक होता क्या है? माध्यक का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? इसमें जितने नंबर होते हैं n/2 वह नंबर। ठीक, कब? देखिए इसमें n हमें क्या मिलेगा? n हमें मिलेगा 10। ये होता क्या है n? ये जितने नंबर हैं इसमें, यानी जितनी इसमें संख्याएं हैं वो होता है n। तो यहाँ nवां नंबर अगर यहाँ इवन आ गया यानी सम आ गया है तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा सम में, n/2 + 1 वह नंबर, ठीक, अपॉन 2। ये आती है माध्यिका। तो देखिए अब यहाँ हम रखेंगे 10/5 प्लस 10/, ये 10/5 नहीं 10/2 है, ठीक, और ये +1। अब यहाँ देखिए इस वाले नंबर को हमें रखना है /2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर, 5th, और ये 6। अब हम चलेंगे यहाँ सीरीज में। सीरीज में 5th और 6th नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 ये 6 ये, वो 5 ये है 6 ये है। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 + 5/2, यहाँ मिलेगा हमें 9/2 = 4.5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 4.2 मिल गया। ठीक, तो आपका देखिए 4.5 मिल गया, सॉरी। तो 4.5 यहाँ क्या होगा? ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4.5 आएगा। तो जिसका जिसका भी 4.5 आया है वो सही है उसका आंसर। तो आप उसको आप ना सही मान के चलिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया गया है a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b + c उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तथा c + a उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं, पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। a + b किसी काम को मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? 12। और b + c उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। और c + a उसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60 आ जाएगा। तो अब ये इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ क्षमता देखिए, इसको इससे डिवाइड कराएंगे, 60 से इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ आएगा वो 12 × 5 = 60 होता है, और 15 × 4 = 60 होता है, और ये 20 × 23 = 60 होता है। इतना होता है, ठीक। और इसके बाद देखिए अब हमें पहले निकालने कि यहाँ तीनों लोग अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 बार हमें मिलेगा a, b भी मिलेगा और c भी मिलेगा। कितनी बार? 2 बार। तो और इनकी हम कार्य क्षमता अगर ऐड कर ले, 5 + 4 9, 9 + 3 12, यानी यहाँ क्या आया है? 12, यानी 12, ठीक। और इसको हम इससे काट देते हैं तो ये क्या निकल के आई? इसकी कार्य क्षमता है, ठीक, ये दिन नहीं है, कार्य क्षमता है ये, ठीक। कार्य क्षमता आ गई। अब कार्य क्षमता आ गई तो हम दिन में निकाल सकते हैं। टोटल काम कितना था? 60, ठीक। a + b कितने दिन में कर रहे हैं? वो उनकी कार्य क्षमता क्या है? 6। तो इसको हम 6 से डिवाइड करा देंगे तो ये कितना आया? 10। और यहाँ से देखिए आपको इतना, ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे अगर पूछा जाता तो ये 10 दिन में कर देते। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो अगर यहाँ हम a को रखें और b + c को यहाँ से हटा दें तो देखिए b + c की कार्य क्षमता कितनी है? 4, और तीनों को मिला के कितनी है? 6। अगर हम ये b + c से इसको माइनस कर दें तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? a की कार्य क्षमता हमें क्या मिलेगी? अगर यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे तो ये इससे माइनस होगा, 6 से जाएगा 4, तो इसकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? a की
कार्य क्षमता इसकी हो जाएगी जब यहाँ से 6 से 4 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 2। ये कार्य क्षमता है तो इसका हमें निकालना है डेज कि ए अकेला, यहाँ तीनों थे, ए को अकेले चाहिए था कि मतलब वो अकेले में पूछ रहा है कि ए अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता हमें पता होगी, टोटल काम कितना है 60 और इसी को हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो इसको काटेंगे आएगा क्या, ये डे आ जाएगा यानी दिन आ जाएगा 30 दिन। तो जिसका भी ये 30 दिन आ रहा था उसका ये आंसर क्या था, सही था अपना ये 30 दिन वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका सही है। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो उसका लाभ या प्रतिशत बताइए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं किसका, क्रय मूल्य को हम किससे डिफाइन करते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से, ठीक। और विक्रय मूल्य को हम किससे कहेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ठीक। और इसको सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या कहा है कि क्रय मूल्य, इसका जो क्रय मूल्य होगा इसके इक्वल होगा किसके, ये एसपी के 3/2 के, ठीक। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें जो होता है ये जब अगर कहीं ये मिला का मिले या इंग्लिश में आपको ऑफ मिलता है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई, ये क्रॉस नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक। तो ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपका CP/SP का रेशियो जो आ जाएगा वो क्या होगा 3/2। तो आप CP इसको मान लीजिए, SP इसको मान लीजिए, बस सिंपल। अब आप जानते हैं कि प्रॉफिट या इसमें CP कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 2 है। तो आपने खरीदा ज़्यादा है बेचा कम में है तो क्या होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा कि लॉस होगा। तो लॉस मतलब हानि। तो इसमें आप जानते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या होता है, जितने का लॉस हुआ है अपॉन CP × 100, ये फार्मूला है। और लॉस कहाँ से आता है, लॉस ये जो आपकी लॉस यानी हानि जो निकल के आएगी वो होता है CP - SP। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी का यहाँ आ गया 1। तो 1/, CP कितना है 3 × 100, आपका ये आएगा क्या 100/3। अब बस इसको क्या करना है, मिक्स नंबर में, मिक्स हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे मिक्स में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 33:1/3%। इसको हमने क्या निकाला था, लॉस, यानी कि ये क्या है हानि, क्या निकल गया ये हानि प्रतिशत, यानी 33 सही 1/3% इसका क्या हो जाएगा हानि। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये तीसरा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 33 सही 1/3% हानि जो है ये आपका ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया गया है 378 × 336 × वो 459 × 312। इसमें क्या पूछा है कि इकाई का अंक निकालिए। तो इसमें आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, कम से कम 5 मिनट लेके जाएंगे। तो इसमें आपको समय बचाना है और पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराना है, क्योंकि पूछा क्या है, इकाई का अंक निकालिए, यूनिट डिजिट, जिसे आप यूनिट डिजिट जब आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे तो उसको विस्तार से बताया जाएगा। आप यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए, जब इकाई का अंक पूछेगा तो आपको इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई कराना है। ये 8 6 कितना होगा 48, यानी 48 मिला तो हमें पूरा 48 से मल्टीप्लाई नहीं कराना, यहाँ से फिर यूनिट डिजिट ले लेना है। और ये देखिए फिर 8 को फिर 9 से कराएंगे, 8 × 9 = 72 यानी 72 मिला, फिर इसका यूनिट डिजिट लेंगे 2। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 4। तो आपका आंसर क्या मिला 4। तो इकाई का अंक क्या आया आपका 4। तो आपका आंसर भी क्या हो गया 4। तो आपको आंसर क्या मिला फर्स्ट, यानी 4 हो गया आपका, ये आंसर राइट हो गया, ठीक। अगला आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10⁻³ = 125। तो बताइए 10⁻⁻2x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप करते हैं ये 10⁻3x = इसको अगर हम पावर में लिखें तो ये 5⁻3x हो सकता है कि नहीं, वो 3 हो सकता है कि नहीं, यहाँ x नहीं होगा 3 होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा 5⁻3।
तो इसको देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर x की पावर 3। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इनका मल्टीप्लाई होकर ये आता है, ठीक। इसके बाद ये 5 की पावर यहाँ क्या हो गया 3, तो ये पावर से पावर यहाँ खत्म हो गई, बेस बचा गया 10 की पावर x इजिकल टू 5। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 10 की पावर -2x। तो हम अगर दोनों साइड में फिर से अगर -2 इसकी पावर कर दें और -2 इसकी पावर कर दें, तो देखिए क्या मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -2x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर -2। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 10 की पावर -2x इजिकल टू ये 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, वो 1/5 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, 5 जा 25, 125। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला हो गया 1/25। तो हम दिया गया है कि a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7 दिया गया है। तो आपका पूछा क्या गया है कि a + b + c की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है 1/7, 1/√7, 2, 7√2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड में हो जाएगा। अगर आप ऐसा तीनों इक्वल दिया गया है और इसमें दिया गया है तो इसमें हम a की वैल्यू 3 मान सकते हैं, b की वैल्यू 4 मान सकते हैं और c की वैल्यू 7 मान सकते हैं। तो बस क्या है, इसमें हमें किसकी निकालनी है, a + b + c/c। तो a + b + c कितना है, 3 + का 4 + का 7/7। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा, 4 + 3 7, 7 7 14, 14/7 यानी क्या आएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। 6 नंबर में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं तो बताइए उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या आएगा। तो व्युत्क्रमों का अंतर, पहले हमें कोई संख्या दी गई है फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर हम मान लें x और सेकंड नंबर क्या दिया गया है इसमें y। तो देखिए इन्हीं का अंतर दिया गया है, अंतर मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 5, और इनका गुणनफल यानी x × y यानी xy इजिकल टू क्या दिया गया है 36 दिया गया है। इनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो अंतर होगा यानी इसके व्युत्क्रम का जो अंतर होगा वही आंसर होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/y ले लें, ये 1/x ले लें, यही व्युत्क्रम हो गया इनका उल्टा। तो देखिए इसका अब हम एलसीएम लेंगे, x और y हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x - का y, ठीक। तो इसमें अंतर आपको पता है 5 रख दीजिए और इनका गुणनफल पता है 36 रख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया 5/36। तो इसमें कहीं ऑप्शन में 5/36 यानी डी, ये 5/36 आपका ऑप्शन में हो गया, ये सही हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कमरे का चारों दीवारी का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, कमरे की ऊंचाई दी गई है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, नहीं पढ़ा होगा, छत का क्षेत्रफल यही तो होता है रेक्टेंगल फॉर्म में। तो देखिए इसमें आप जानते हैं कि चारों दीवारी का क्षेत्रफल यानी चार दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 × L + B × H। तो देखिए चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। दिया क्या गया है 660 × 2 × L + B H, हमें यहाँ से मिल जाएगा 11, ठीक। तो देखिए यहाँ से अब इसको हम काट सकते हैं क्या 60 टाइम, और यहाँ से इसको काट देंगे 30। अब यहाँ क्या मिला हमें L + B क्या मिल गया 30, यानी हम देखो यहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी आनी चाहिए 30 आनी चाहिए सम इन दोनों का। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि उसकी लंबाई उसके चौड़ाई का दोगुना है। तो देखिए लंबाई उसकी दोगुनी होगी चौड़ाई, यानी अगर हम इसको 20 लेंगे तो ये इसका 10 ले लेंगे, 10 और ये दोनों 30 आ रहा है और ये इसका दोगुना है। तो इसका क्या कहा है छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल यहाँ से ये क्या है b और ये क्या है l। तो देखिए L × B यानी 20 × 10 इजिकल टू 200
मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 200 मीटर स्क्वायर क्या है, डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, डी। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का आपको देखिए इसमें ये पता होना चाहिए कि ये बनेगा, वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट ये 7 + 2√10। अगर इसकी वैल्यू आप निकाल ले रहे हैं बस यही होता है वर्गमूल। तो देखिए इसको आप कर सकते हैं, ये 7 को अगर यहाँ ये ऐसे हम 10 को तोड़े, ये 5 × 2, ये रूट में दोनों रहेंगे। अब हम 7 को कुछ अलग इसमें तोड़ सकते हैं कि एक फार्मूले टाइप से बन जाए कुछ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 + 2 प्लस यहाँ क्या है 2, और यहाँ √5 है, और यहाँ ये √2 कर सकते हैं इसको। अब इसको देखिए, इसको हम स्क्वायर में लिखें तो √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 2 × √5 × √2, और ये हो गया आपका वर्गमूल। तो इसमें आप जान रहे हैं कि a² + b² ऐसे कुछ बन रहा है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ आप लिख सकते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर, जिससे हमारा ये निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ हमें मिलेगा √5 + √2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये कहीं मैच इसमें कर रहा है। देखिए यहाँ √5 + √2 मिलना चाहिए, तो √5 √2 दोनों में इसमें है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। आपका ये हो गया सेकंड से। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो बताइए कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। तो आपको इसमें अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलता है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको आप वही मल्टीप्लाई करके मान लीजिएगा। तो माना खंबे की लंबाई 7 × 3 = 21 मीटर है। ठीक, 1x मीटर है। अब ये यहाँ पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से कि धंसा हुआ भाग 1/3 है। तो जो धंसा हुआ भाग कितना है कीचड़ में, जो टोटल है उसका 4/7 क्या है, कीचड़ में धंसा हुआ है। तो 21 का 4/7, ये यहाँ क्या है x। तो 7 × 3 = 21, ये क्या हो जाएगा 12x क्या है कीचड़ में। तो इसमें क्या कह रहा है, जो जितना कीचड़ में है उसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। तो बाहर खींचने का मतलब उतना निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको हमें देखना है। तो 12x का 1/3 क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 4, और यहाँ क्या आएगा 4x, यानी इतना भाग क्या कर लिया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है। यानी बाहर खींचने का मतलब ये क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है, माइनस कर देंगे, यानी जो टोटल धंसा हुआ है ये इतना बाहर निकाला गया। तो 12x - 4x, ये क्या बचा यहाँ 8x। 8x कौन सा भाग है, जो अभी भी कीचड़ में है, अभी भी कीचड़ में है, क्या है वो 8x। और अभी भी इसमें कीचड़ में जो बचा हुआ है, देखिए 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो इसकी वैल्यू क्या है 8 मीटर। तो यहाँ ये कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 मीटर। तो जब x की वैल्यू 1 मीटर आ गई, तो हमने टोटल क्या माना था 21x मीटर, तो यहीं रख देंगे 21 × 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर इसमें क्या मिला 21 मीटर। यानी पूरा खंभा जो है, यानी पूरा खंभे की लंबाई कितनी आ जाएगी 21 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आपका ये आंसर आ गया डी, कितना 21 मीटर। ठीक, नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर में दिया गया है पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पंचभुज में कितनी भुजा होगी, तो भुजा कितनी होती है इसमें, पंचभुज से नाम ही लग रहा है, भुजा कितनी होगी 5। तो हमें ये पता है कि अंतः कोणों का योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग
होता है n-2 इंटू 180। तो देखिए यहाँ हम n की जगह क्या रखेंगे 5। तो n की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए 5 माइनस का 2 इंटू 180 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 180 और ये कितना होगा 540। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन मिले थे हमने उसको सॉल्व कराने की कोशिश की और ये जो मेथड बढ़िया कराने की कोशिश की है कि आपको ये करने में आसानी हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर करने से। और हमारा वीडियो जो है इसमें आपको मदद ज़रूर करेगा इसको सॉल्व करने में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।